हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से बड़ी खबर आ रही है। तनाव की स्थिति बन गई थी, आमने सामने मुठभेड़ की स्थिति बन गई थी, लेकिन जब तक ये रिपोर्ट्स अभी आई हैं, आज ही की खबर है, अनफोल्डिंग स्टोरी है कि अभी ऐसी कोई फायरिंग की खबर वहां से नहीं आई है। हुआ क्या हुआ ये पता है, टीएमसी हार गई, बीजेपी आ गई। अब आने के बाद शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि तत्काल जितना भी वेस्ट बंगाल की एरिया की फेंसिंग होनी है, स्पेशली मलाड और मुशीराबाद क्षेत्र में, उसके लिए तत्काल राज्य सरकार केंद्र को जमीन देने जा रही है। सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो गई। और पहले कहा जाता था घोड़े पे सवार आए हो, घोड़े पे सवार गए हो। अब कहा जाता है कि बुलेट ट्रेन या वंदे भारत पे सवार आए हो और सवार गए हो। तो शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह जी इस पर बिल्कुल सवार हैं और उतनी ही सवार बीएसएफ भी है। तो कूच बिहार क्षेत्र में इसमें सर्वे होता है, ये आसान प्रोसेस नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। लैंड रिकॉर्ड देखे जाते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखे जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये लगभग 400 से ऊपर किलोमीटर का एरिया वेस्ट बंगाल में अभी तक फेंस नहीं हुआ है, यानी यहां अभी भी फेंस नहीं लगी है। और टोटल अगर इंडिया का उठा के देखें तो लगभग 4000 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, जिसमें लगभग 800 किलोमीटर अभी भी फेंस नहीं हुआ है टोटल, जिसमें से 400 प्लस लगभग वेस्ट बंगाल का है। एग्जैक्ट फिगर्स को यहां बैठ के नहीं बता रहा हूं। बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जो इन हॉस्पिटल मारे के मारे छोड़ा जा रहा है, यानी वहां पे गॉर्जेस हैं, रिवाइंस हैं, शिफ्टिंग रिवर है, तो वहां को छोड़ दिया जाता है। वो लगभग इस 800-900 में लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। तो साहब, ये सर्वे चल रहा था, तो ये बताया गया कि बांग्लादेश के गांव वाले आ गए इसको रुकवाने के लिए, बवाल करने के लिए। अच्छा, उन फूटी कौड़ी के लोगों में इतनी हिम्मत हो गई कि यहाँ बीएसएफ लगी हुई है और वो आ गए। आमतौर पे इसमें ऐसा होता है कि जैसे बांग्लादेश राइफल है, वो ही अपने आदमियों को सिविलियन ड्रेस, धोती वोती पहना के, क्योंकि बॉर्डर से आए, फटा कुर्ता पहना के, फटा पजामा पहना के, फटी लुंगी पहनाकर इधर भेजते हैं बवाल करने के लिए। पर पीछे पीछे वो आते हैं पूछने के लिए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। आज का वीडियो थोड़ा सा एकेडमिक भी हो सकता है इन द सेकेंड पार्ट। तो ये हालात वहां पर बन गए, तो बीएसएफ ने उनको दौड़ाया। और लेटेस्ट खबर ये थी कि जो काम चल रहा था वो अभी भी काम चल रहा है, लेकिन हाँ, ये रिपोर्ट्स हैं कि बीएसएफ वालों ने ग्राउंड फायरिंग पोजीशंस ले ली थी, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब कल देखते हैं कि इसमें लेटेस्ट रिपोर्ट क्या आती है साथियों। अब ये है क्या बॉर्डर फेंसिंग को लेकर जो थोड़ा सा डिस्प्यूट है, ये आप लोगों को बता दूं। और कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने 1971 में क्या गुड़गोबर किया था इस बॉर्डर को भी लेकर। माने वो तो चलिए आप मान लेते हैं कि साहब चाइनीज बॉर्डर को लेके कोई बवाल है तो आदमी बता देता है कितने साल पुराना बवाल है। पाकिस्तान को लेके कोई बवाल आ जाता है तो उस पर भी बता दिया जाता है 1947 का बवाल है, पार्टीशन में गलती का बवाल है, फलाना फलाना। अब बांग्लादेश बॉर्डर पे कैसे बवाल हो सकता है? कॉमन सेंस की बात है भाई। वो तो एक देश को काट कर बना था, देश को फाड़ कर या किसी देश की फाड़ कर बना था, उसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए था ना। उसमें भी डिस्प्यूट है। ये चीज एकेडमिक है, लेकिन यकीन बताऊं बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। ठीक, तो आज का वीडियो एकेडमिकली आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो 1975 में एक एग्रीमेंट होता है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड मुजीबुर रहमान। ठीक, इसमें कुछ कंडीशंस लिखी जाती हैं। उसमें कुछ जो कंडीशंस लिखी जाती हैं वो इस तरह से लिखी जाती हैं, क्योंकि इस टाइम जरा भाईचारा था, कि 150 मीटर 150 गज के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर पर, भाई वो तो डिस्प्यूटेड था नहीं क्योंकि बांग्लादेश काट के बन गया था, कोई भी डिफेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब डिफेंस स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? कोई भी आपकी पिकेट हो सकती है, कोई परमानेंट बीएसएफ का पोस्ट हो सकता है, आर्मी पोस्ट हो सकता है। डिफेंस स्ट्रक्चर इसी चीज को माना जाता है जब बॉर्डर की बात आती है। ठीक, एक तो उसका ये एग्रीमेंट था और जो भी था, और दूसरा ये था कि दोनों जो भी कंट्री अगर फेंसिंग करने की कभी जरूरत पड़ेगी या कुछ पड़ेगी तो एक दूसरे से परमिशन लेंगी। तो भारत के साथ जब हमारी बांग्लादेश के साथ फेंसिंग होती है तो इसमें एक टेक्निकल चीज समझिए। वो लोग ये बवाल करते हैं कि आप जो बार्ब्ड वायर लगा रहे हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन से 150 गज यार्ड अंदर होने चाहिए, यानी भारत की तरफ होने चाहिए। भारत ये कहता है कि वो डिफेंस इक्विपमेंट के लिए बोला गया है, डिफेंस स्ट्रक्चर के लिए बोला गया है।
और जो भी बार्ब्ड वायर होता है, भले वो जितना भी जघन हो, जितना भी हैवी हो, वो कहलाता नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर ही है, चाहे जितने आप तार के फंदे लगा दें उसमें। तो ये एक बहुत दिन से डिस्प्यूट चलता आ रहा है बांग्लादेश के साथ। दूसरी बात, जब हम 150 मीटर के अंदर अपने कंट्री में बांग्लादेश को, वहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, काउ ट्रैफिकिंग हो गई, ड्रग हो गई, घुसपैठिए हो गए, उनको रोकने के लिए फेंसिंग करते हैं, तो बहुत से ऐसे गांव के पोर्शंस हैं जो उस फेंस के उधर चले जाएं। अगर आप आंख बंद करके 150 गज पर पूरी फेंसिंग कर दो, कुछ हिस्से गांव के उधर चले जाएं, तो वो गांव वाले उस मुद्दों पर बवाल करते थे और अभी भी होगा। तो गवर्नमेंट को किसी तरह कंपनसेट करके, शिफ्ट करवा के, उसके एवज में लैंड देके कोई भी सरकार करेगी, या उसको परचेज कर कर, जैसे गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है, कुछ भी सोल्यूशन इसका निकल के आएगा। तो एक ये परेशानी है। अब 2015 में आते आते क्या हुआ, जो मैं बता रहा था कि इस बॉर्डर में भी बवाल है। यहां पर कुल मिला के एग्जैक्ट लगभग 170 बांग्लादेश के क्रिएशन के बाद और इंटरनेशनल बॉर्डर बनने के बाद यहां पर लगभग 170 एनक्लेव बोल दें या हाता बोल दें, ऐसे निकल आए, सुनिएगा मजेदार बात, ऐसे निकल आए जो भारत में माने जा रहे थे और बांग्लादेश में थे या जो बांग्लादेश में माने जा रहे थे और भारत में थे। अब आप कहेंगे यार ये कौन सी बेवकूफी की बात बता रहा है ये रिजवान। हाँ, ये मैंने इसमें पूरा एक बहुत पहले आर्टिकल पढ़ा था, तो फिर मैंने ढूंढ के निकाला, मिल गया। खैर मैंने तो तब पढ़ा था जब गूगल इतनी स्ट्रांग नहीं थी या इतना इनपुट नहीं था, पहले की बता रहा हूं, आज से 15-20 साल पहले की। तो साहब लगभग 170 ऐसी पॉकेट थी, जिसमें से 111 पॉकेट वो थी जो माना बांग्लादेश जाता था, लेकिन चारों तरफ से हिंदुस्तान से ढका हुआ था, घिरा हुआ था। और लगभग 50-55 ऐसे हाथे थे जो माने हिंदुस्तान के जाते थे और बांग्लादेश में की जमीन से चारों तरफ से घिरे हुए थे हद है कांग्रेस पार्टी की, जहां देखो वहां कंफ्यूजन, जहां देखो वहां कंफ्यूजन, घिरे हुए थे। तो फिर 2015 में शायद 100th अमेंडमेंट में, शायद नहीं श्योर, भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह कहा कि भैया इस गुड़ गोबर को किसी तरह ठीक करो, कि भैया तुम अपना इलाका ले लो, हमें अपना इलाका दे दो, और पब्लिक से पूछ लेते हैं कि वो कहां जाना चाहती है। जी हां, आप लोग शायद, जब मैं इस भाषा में, आसान भाषा में समझा रहा हूं, तो आप लोग समझेंगे नहीं। ये मैप देख लीजिए तो आप लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा। जो भगवा पोर्शन भारत का दिखाया जा रहा है, हरा पोर्शन बांग्लादेश का दिखाया जा रहा है। बांग्लादेश का बहुत सा ऐसा पोर्शन है जो चारों तरफ से भगवे से घिरा हुआ है। ये बेवकूफियां और पागलपन हुए हैं। तो उसमें यह हुआ कि जो आबादी होगी, भैया जहां जाना चाहे वहां चली जाए, जहां जाना चाहे वहां चली जाए। यानी हमारी मौजूदा बीजेपी की सरकार ने यह ऑफर दिया कि अगर तुम बांग्लादेश में आते हो, चारों तरफ से भगवे से घिरे हुए हो, तो तुम कहो तो हम तुम्हें भारत का मान लेंगे। एक चीज को निपटाने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, कि ताकि कोई बवाल ना हो। तो उसमें लगभग 50 एनक्लेव भारत को मिले जो बांग्लादेश से घिरे हुए थे, और 111 एनक्लेव बांग्लादेश को मिले। भारत को लगभग 7,000 एकड़ भूमि मिली और बांग्लादेश को लगभग 17,000 एकड़ भूमि मिली। भारत के बॉर्डर में जो लगभग 15,000 लोग रह रहे थे भारत के एनक्लेव में, भारत के हाथे में, जो चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ था, उन्होंने जब शिफ्टिंग हुई तो उन्होंने कहा हम भारत के साथ जाएंगे। और जो बांग्लादेश के 38,000 लोग थे जो भारत से घिरे हुए थे, उन्होंने कहा हम बांग्लादेश के साथ जाएंगे। ये 2015 की बात बता रहा हूं आपको। फिर ये अदला बदली हुई एनक्लेव की और एक इंटरनेशनल बॉर्डर डीमार्क हुआ। ये बेवकूफियां हुई हैं 2015 में, जो आके बीजेपी की सरकार ने ठीक करी है। तो अब वहां पर ये बार्ब्ड वायर का काम जो शुरू हो गया है, इसमें 2-3 अड़चड़ें आएंगी बीच में, तो बांग्लादेशी भी कूदेंगे। फिर हमारी तरफ जो लोग हैं वो भी इससे परेशान होंगे कि इनके गांव उधर चले जाएंगे, और आपस में इन सब की रिश्तेदारी भी है, आना जाना भी है। रात का खाना खाने इधर आ जाएं और सुबह फिर बांग्लादेश चले जाएं, एंड वाइस वर्सा।
तो ये एक मिलिट्री और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से ज्यादा अभी आने वाले वक्त में एक सोशियो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट भी बनकर सामने आएगा, मिशन सामने आएगा। अब वो बात तो हम लोगों ने देखी ली है, जब डंडा चलता है तो सब काम हो जाते हैं। आपको अपडेटेड रखूंगा इस खबर पर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।